हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय। जो ग्रुप डी का मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज जो क्वेश्चन लाया हूं वो 17 सितंबर 2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ग्रुप डी के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, तो ये सेशन उसी के लिए है। जितने भी शिफ्ट हुए थे 99 शिफ्ट, उन्हीं शिफ्ट का एक एक मैं सॉल्यूशंस करवाऊंगा। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था 25 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आज है 17 सितंबर 2022 का शिफ्ट थर्ड। तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों में से किन्हीं को ग्रुप डी के लिए बुक लेना है तो आप ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है, 2024 एडिशन का है, जिसमें 1 से 40 सेट है। ग्रुप डी का बहुत अच्छा बुक है, आप ले सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। साथ में आपको चैप्टर वाइज मैथ का लगाना है, मैथ का चैप्टर वाइज सॉल्व करना है तो चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है। 10,000 MCQ के नाम से ये बुक अवेलेबल है। इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सभी टॉपिक को अलग अलग, इंपॉर्टेंट को अलग दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, तो आप बुक जाके आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट अमेजन पे, साथ में आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से भी इस बुक को ले सकते हैं। इसी बुक से लिया गया क्वेश्चन है ये सब। तो आज का जो है 17 सितंबर 2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। पेन कॉपी लेके बैठिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा क्या डिफरेंट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे सॉल्यूशंस किया जाए, ताकि कम समय में इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकल पाए और हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है 23 का क्यू माइनस 11 का क्यू माइनस 12 का क्यू, ये तो बोला गया है, ठीक है। तो इसको बनाने का क्या क्या टेक्निक हो सकता है, अगर आप निकालना होगा तो आप क्यों निकालिएगा। देखिए लास्ट में सबके 8 है, मतलब यूनिट डिजिट से आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, मैं देखिए टेक्निक बताऊंगा, बाकी आप इसको और भी मेथड आप लगा सकते हैं। मैं कैसे एग्जाम में जाता तो कैसे इसको बनाना था वैसे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, 23 का क्यू है माइनस 11 का क्यू है, ठीक है, माइनस 12 का क्यू है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अच्छा इसका डिजिटल सम ले लेते हैं। डिजिटल सम कैसे होगा, 2 3 5, 5 का क्यू डिजिटल सम मैं लेता हूँ, डिजिटल सम DS से लिखते हैं डिजिटल सम को, माइनस 1 1 2 का क्यू 8 होता है, साथ में 3 का क्यू ले लेंगे, 2 1 3, 3 का क्यू, 5 का क्यू 125 होता है। 125 कितना होता है, 5 2 7 1 8, 125 को 8 लिखते हैं। 2 का क्यू भी 8 होता है और 3 का क्यू 27 होता है। 27 डिजिटल सम में हमेशा 9 लीजिए या 0 लीजिए, दोनों का मान एक ही होता है, ठीक है, 0 ही काउंट करते हैं। ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 9 या 0, ठीक है, 9 या 0 बचेगा। 9 डिजिटल सम किसका है, 9 डिजिटल सम किसका है, इसका है, एक ये हो सकता है। और देखते हैं 8 8 16, 16 7, नहीं ये नहीं होगा। 9 गया 8 8 16, ये भी नहीं होगा। 8 8 16 6 22, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, 9108 जो है इसका आंसर है। अब मैच कर लीजिएगा, परफेक्ट आंसर यही वाला आने वाला है, ठीक है। अब डिजिटल सम से सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। कहीं डिजिटल सम में दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं अलग वीडियो डिजिटल सम पे बना दूंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा तो इसमें ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बट ये लगता सभी जगह है, सभी चैप्टर में लगता है, तो आपका बहुत काम का है ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 साल बाद रमेश की उम्र उसके बेटी की उम्र की 3 गुनी होगी। 5 साल पहले उसकी उम्र उसके बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। 5 साल पहले कितना था, 7 गुना था। हम मानते हैं रमेश और उसका सन, रमेश का 7 गुना था सन के मुकाबले, तो सन 1 है तो रमेश 7 गुना है, ठीक है सर। 5 साल पहले था ये, 5 साल पहले, 5 साल के बाद, 5 साल पहले है, 5 साल बाद और 5 साल पहले, टोटल गैप कितना का हुआ, 10 साल का। मतलब कि 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, 3:1, 3 गुना हो जाएगा ना, तो ये 1:3 हो जाएगा, ठीक है सर। आप तो सॉल्व करते हैं क्रॉस गुना, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है उसको वैसे हम लगा के इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा सर, 7 एकम 7, 3 एकम 3, तो आया कितना, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो पॉजिटिव डिफरेंस। यहाँ पे कितना आया, 2 × 10, यहाँ पे कितना आया 4। 4 अनुपात का मान कितना है, 20 आया, तो 1 अनुपात का मान 5 आया, 1 अनुपात का मान 5 आया। हमसे फाइनली पूछा गया रमेश का आयु, तो रमेश का 5 साल पहले कितना होगा,
5 साल पहले 7 × 35, 35 साल 5 साल पहले होगा। वर्तमान में जाने के लिए 5 साल जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान में इसका एज कितना हो जाएगा 40 साल। 40 साल कहाँ दिया है सर? ऑप्शन बी में दिया है 40 साल, यही इसका सही आंसर होने वाला, बिल्कुल सटीक आंसर 40 साल होने वाला है। ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, 40 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, एक निकटतम मान आपसे पूछा गया है। ग्रुप डी के प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल रहा है जिसका नियरेस्ट वैल्यू निकालना है, जैसा कि बैंकिंग में पूछा जाता है जिसको सॉल्व कहते हैं। इसका देखिए पॉइंट में है ना, तो हम इसका लगभग मान लेके चलेंगे। लगभग 23.96 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं क्या? जी सर, डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। 24.96 को हम 25 लिख सकते हैं क्या? जी सर, लिख सकते हैं। 23.16 को हम 23 ही लिख देंगे, क्योंकि 16 ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा, तो 23 लिख देंगे। यहाँ पे 18.89 को हम लिख सकते हैं 19 × 3 कितना आया? 19 दिया 57, 57 आ गया। प्लस इस 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 49 आ गया। 49 + 23 - 57 + 6, यह है आपके पास। अब इसका आंसर निकालते हैं क्या आने वाला है। अच्छा, -57 में से 49 घटाएंगे ना, तो क्या आने वाला है? पहले प्लस वाला उसको जोड़ दें तो कितना आया? 29 आया। इनको घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जब 8 घटाएंगे तो कितना? 29 में से 8 गया तो 21 आ जाएगा। 21 कहाँ है सर? 21 ऑप्शन सी में दिया है, 21 आ जाएगा। देखिए, घटाने का भी टेक्निक बहुत अच्छा है, आप ऐसे घटा सकते हैं। बड़ी संख्या जो क्लोज वाला है उसमें से घटाइए, संख्या छोटा हो जाएगा, उसके बाद जो भी बचेगा उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा टेक्निक था। टेक्निक को नोट कीजिएगा, बगल में पेन कॉपी लेके बैठे हैं, कॉपी में इंपॉर्टेंट जो नोट होगा उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि मैथ में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मैथ्स आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलिए दिया हुआ है एक बस 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वो अपनी गति 12% कम करता है। 12% कम करने का मतलब क्या? अगर किसी गति 100% है तो 12% कम कर दिया, मतलब गति कितना हो गया? 88%, 88% हो गया। ठीक है सर। अच्छा, 88 में क्या छुपा हुआ है? 11 छुपा। 11 × 8 होता है। 11 एक प्राइम फैक्टर है, 11 छुपा हुआ। 11 का मल्टीपल आना चाहिए, देख लेते हैं पहले कितना हुआ? 4। आज 16 ना, 16 में से 4 गया तो 16 में से 4 गया तो 12 ही नहीं हो सकता आंसर। ये देखेंगे 3, 16 में से 3 गया तो 13 नहीं आ गया आंसर। 5 ये आएगा 16 में से 5 गया तो 16 में से 5 गया तो ये आंसर हो सकता है। ये देखेंगे 2, 16 में से 2 गया तो नहीं, ये भी आंसर नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा? मान लेते हैं कि जैसा दिया हुआ स्पीड 84 किलोमीटर है, इसका 88% रह जाएगा। 88 हम निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे 88? देखिए 2 अंक शून्य का मतलब क्या? 2 अंक के बाद पॉइंट। अब इसको गुना करना मेन टास्क है, तो 84 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, तो पहले 84 को 8 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 640 और 8 चौक 32। 640 और 32 कितना होता है? 672। 672 × 11 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा। अब ऊपर वाला 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे होगा? 2, 7 दूनी 9 और 13 का एक हाथ में 1, 73 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या आ गया? 73.92 आ गया ना फाइनल आंसर वही। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 11 का मल्टीपल से, कंप्लीट बनाइएगा वो भी आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा। डिजिटल सम ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन तो नहीं, बट 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ना आप सेकेंड में बना दीजिएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, समय बच जाएगा बाकी क्वेश्चन को बनाने के लिए। 1980 में एक शहर की जनसंख्या 225 है। अब 225 देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया है, देखिए क्या, ये 9 का मल्टीपल है, मतलब आंसर जो आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। इसमें प्रत्येक साल 10% का इंक्रीमेंट होता है, मतलब प्रत्येक साल 10% बढ़ जाता है। तो पहले 9 का मल्टीपल आएगा, चेक कर लेते हैं। 5, 4, 9, 7 2 9, ये हो सकता है, ये चेक करेंगे, ये नहीं होगा। 5 3 8, 8 2 11, ये भी नहीं होगा। 5 1 6 2 8, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व कैसे किया जाए सर? किसी शहर की जनसंख्या 225 000 है। 2 दशक में 10% का चेंज होता है, तो आपसे पूछा गया है 2 दशक के बाद ही पूछा गया है। तो 10% का चेंज मतलब पहले 100 था, 10% बढ़ने के बाद 110 हो गया। ठीक है सर, फिर 10% बढ़ने के बाद 110 हो गया। ठीक है सर, अब काट लीजिए इसको, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य,
मतलब क्या है, 221 को आपको मल्टीप्लाई करना है 121 से, ठीक है। तो 221 को 121 से करना है, लास्ट में एक शून्य है, एक शून्य के बाद 5 आने वाला सब में है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका बनाने का टेक्निक है। अच्छा, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना होगा, 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर व्यास दिया, 12 सेंटीमीटर, रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला होगा। आयतन क्या होता है गोला का, 4/3 पाई। पाई का मान आपके पास बोला है 22/7 लेना। आय का क्यू मतलब 6 का क्यू, 6 × 6 × 6। अच्छा, इसको सॉल्व करने से अच्छा एक और टेक्निक है। और टेक्निक क्या है सर, इसका लास्ट डिजिट हम चेक कर लेंगे। कैसे होगा, 6 से 42 और 2 42 और 6, 42 से कितना 48, लास्ट में 8 आने वाला है। डिवाइड नीचे तो 7 आएगा ही, लास्ट में 8 आने वाला है। इसमें देखेंगे 7 × 8 = 56, 2 × 58, इसमें भी 8 आएगा लास्ट में। इसका देखेंगे 7 × 7 = 49, 49 4 कितना आएगा 3, 9 4 13 आता ना, 3 आ जाएगा लास्ट में। इसका देखेंगे 35 1 6 मतलब 6 आ जाएगा लास्ट में। अब देखेंगे इसका लास्ट में क्या आने वाला है, पहले इसको काट लेते हैं। कितना है, 3 दूनी 6। अब इसका लास्ट में क्या आने वाला चेक कर लेते हैं। 4 दूना 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 का 6 और 6 × 6 = 36, लास्ट में 6 आने वाला। लास्ट में 6 किस में है, ये सब में किसी में लास्ट में 6 नहीं आएगा। लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 36 दूना 72, 72 और 144 × 4 × 11 / 7। इसको सॉल्व करते हैं आप। 144 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 560 और 16, 560 और 16 कितना होता है, 576 × 11 / 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया 6, 13 का 3 हाथ में 1, 12 13 हाथ में 1, 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 7 9 63, ठीक है, और 7 5 35, 905.1/7, यही आंसर है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया है, ठीक है। इसका बनाने का मैंने पहले भी एक टेक्निक बताया है, मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बगल में कैसे बनता है। अच्छा, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, +10x + 10 = 7x है। इसको एक फॉर्म में डाल देते हैं, क्या आएगा, -7x + 10, ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि जोड़ के -7 गुना करने के बाद 10, कौन कौन टर्म हो सकता है, कौन कौन टर्म हो सकता है, -2 और -5। -2 और -5 को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, गुना करेंगे तो +10 आ जाएगा। लेकिन ये मूल नहीं होगा। मूल कैसे निकलता है, रूट निकालने के लिए मैंने पहले बताया, सब साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, +5 और माइनस है तो +2, +2 +5 कहाँ दिया है सर, +2 +5 ऑप्शन बी में दिया है, +2 +5, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आसान था टेक्निक, सिर्फ देख लीजिए, साइन चेंज कीजिए, रूट निकल जाएगा, कोई सॉल्व करने का नीड नहीं है, ठीक है। बिना पेन का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे क्या बोला है, 45 / 12.9, इसका मतलब है 350, ठीक है, इसका मतलब है 350। इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा। इसका मतलब हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो एक शून्य बढ़ा देंगे ऊपर, 10 से 10 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ है, 45 15/129 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इसका मान आपसे पूछा गया है, इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करते हैं, 45 15 सिंगल वाले फॉर्म में, सिंगल वाले फॉर्म में चेंज कीजिए इसको आप। पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 शून्य, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 3 शून्य, 3 शून्य आएगा तो 1 शून्य तो कट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए क्या बोला मैंने, ये वाला टर्म का मतलब क्या होता है, ये वाला टर्म का मतलब 35 35/100, 35/100 का मतलब 0.35, 0.35 कहाँ दिया है सर, ऑप्शन डी में दिया है। थोड़ा सा टाइम लेके बनाइएगा, बस सही बनाइएगा, अंदाज से मत बना दीजिएगा, ठीक है, सही बनाइएगा, ठीक। तो अंदाज से बनाइएगा मत, इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड लग जाए, बट सही आंसर निकालिएगा, ठीक। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई ग्राहक नगद में भुगतान करता है तो एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता है कि आप नगद में पेमेंट कीजिए, 10% का डिस्काउंट ले लीजिए, ठीक है।
ग्राहक बोला कि बहुत अच्छी बात है, हम नगद पेमेंट करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे सीपी में कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी चीज़ का मार्क प्राइस 100 है तो क्या बोलता है कि आप नगद पेमेंट करेंगे तो 10% का डिस्काउंट, मतलब हम सेल कर देंगे आपको 10% कम में, 90% में सेल कर देंगे। और वो 10% लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाने के लिए क्या है कि मार्क प्राइस पे ही बढ़ाएगा ना, मार्क प्राइस पर 10% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, 10% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 110 वो मार्क करना चाहता है। तो आपसे बोला अंकित कितना अधिक होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20, 90 से 110, मतलब 20 का ज़्यादा होना चाहिए कितना पे, 90 × 100, मतलब कितना आया 22.22%। 22.22% कहाँ दिया है सर, ऑप्शन डी में दिया है 22.22%। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा, लिखिएगा। देखिए, जब भी a का पावर x प्लस वाई होता है, इसका मतलब क्या होता है axy होता है। अब पावर में अगर गुना होगा ना तो इसका मतलब है प्लस, पावर में अगर गुना है इसका मतलब होता है प्लस। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आया, ए बी, के का मान ए बी माइनस ए सी, ठीक है सर, ए बी माइनस ए सी प्लस क्या आया बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। इसके बाद ये गुना का टर्म है तो गुना का टर्म यहाँ पे लिख देंगे। गुना का टर्म क्या है, x का पावर नॉट -1। अच्छा, इसको देखेंगे सब कट जाएगा, बी सी से बी सी गया, ए बी से ए बी गया, ए सी से ए सी गया, सब कट कुटा गया, लास्ट में बचा शून्य। शून्य कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया है वो शून्य, यही आंसर होने वाला ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विलियम और ब्रिजेस की आयु का योग 20 साल है। 4 साल पहले ब्रिजेस की आयु विलियम की आयु की आधी थी। 4 साल पहले दोनों का 4 साल पहले ब्रिजेस कितना था, विलियम की उम्र का आधा था। विलियम अगर 2 है ना तो ब्रिजेस कितना था, 1 था। ब्रिजेस की आयु विलियम की उम्र की आयु की आधी थी, इसका आधा था ब्रिजेस, विलियम का आधा था। ठीक है, अच्छा 4 साल पहले इन दोनों का सम कितना होगा, वर्तमान में 20 साल है तो 4 साल पहले ब्रिजेस भी 4 साल पहले होगा, विलियम का भी 4 साल पहले, मतलब टोटल 8 साल घटा देंगे। तो 20 में से 8 घटा दिए तो टोटल इनका सम कितना होगा 12 साल। मतलब 3 का मान कितना है, 3 का मान, इनका सम कितना हुआ 2 1 3, 3 का मान 12 है, इसका मतलब 1 का मान कितना हुआ 4 साल हो गया। ठीक है सर, इसका मतलब ब्रिजेस का आयु कितना हो गया 4 साल और विलियम का आयु कितना हो गया 8 साल। ये 4 साल पहले है, वर्तमान में पूछेगा किसका आयु, विलियम का। विलियम का 4 साल जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो गया 12 साल। 12 साल का कौन है, विलियम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विलियम का एज कितना है वर्तमान में, प्रेजेंट में 12 ईयर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका माध्य निकालना, माध्य कैसे निकालेंगे, संख्याओं को आपस में गुना कीजिए, इसको लिखिए कितना हो गया 25 25 125, 30 छक 180, ठीक है, 35 दिया 105 और 40 से कम 40। अब सबको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 का शून्य हाथ में 1, 10 4 14 1 15 का 5 हाथ में 1, 3 1 4, 450 आया। अच्छा, इसको जोड़ेंगे कितना आया 6 3 9 1 10, 10 5 15, 15 आया ना। अब कैसे निकलेगा माध्य, 450 डिवाइडेड बाई 15 कितना होता है, 15 या 45, मतलब 30 आंसर आएगा। फाइनल 30 आंसर कहाँ है, अच्छा ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन डी में 30 लिखा हुआ था तो 30 लिख लीजिएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 30 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब चलेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन का अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको आराम से कीजिए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 11 में से 2 गया तो 9, 9 को 3 से डिवाइड किए तो बचा 3, 3 3 9, मतलब क्या है गया 3 प्लस ये सब सारा झोल फास का कितना है 9 है -6, मतलब 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 6, यही 6 आपका सही आंसर होने वाला है, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये रिपीट हुआ है, देखिए क्वेश्चन उस शिफ्ट में था, इस शिफ्ट में भी है। इसका आंसर क्या था, देखिए इसका आंसर था कल यस्टरडे मैंने करवाया था। इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, इसमें 5 जोड़े हैं, इसमें 7 जोड़े हैं, तो अगला 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो 6 7 आ जाएगा लास्ट में। ऑप्शन ए सही है 127। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से, मतलब लंबाई कितना ज़्यादा है, अगर ये x है ना तो लंबाई कितना x + 22 है। ठीक है सर, इसका क्षेत्रफल कितना 1400। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 1400 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x और
x प्लस 22 का मान कितना आना है, 1400 आना चाहिए। लास्ट में शून्य है तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन से। अगर मान ले चौड़ाई पूछा गया है ना, चौड़ाई तो लंबाई से 22 ज़्यादा होगा, तो सब में 22 जोड़ जोड़ के देख लेंगे। ये सब दिया हुआ चौड़ाई, लंबाई देख लेंगे कितना आने वाला है। इसका लंबाई 5 2 7 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो 7 5 35 आएगा, यहाँ तो शून्य आना चाहिए, ये आंसर नहीं पॉसिबल है। अच्छा ये 21 है ना, इसमें 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 एकम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा लास्ट में, लेकिन लास्ट में आने चाहिए शून्य, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 28 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में शून्य आएगा, ठीक है। शून्य हो सकता है, चेक कर लेते हैं, लेकिन बाद में, पहले हम चेक कर लेते हैं और भी कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या। 42 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 4 आ जाएगा, और 4 2 जा 8 आएगा लास्ट में, ठीक है, 8 आएगा, लेकिन आने चाहिए शून्य। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 28 और 22 जोड़ेंगे तो 40। अब सेट कर लीजिए, सही सेट हो जाएगा कि चौड़ाई आपका 28 हो गया और लंबाई आपका 40 हो गया, दोनों का क्षेत्रफल 1400। सेट हो गया ना, ऑप्शन से बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। 2000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का आधा हिस्सा, बी का 1/3 हिस्सा और सी का 1/5 हिस्सा इक्वल है। जब इक्वल होता है ना तो जो नीचे का हिस्सा वही मान बन जाता है। मतलब कि ए बी सी का किस अनुपात में बटा है, 2 अनुपात, बी को माने 3 अनुपात और सी को माने 5 अनुपात, इसी अनुपात में बढ़ जाता है पैसा बटेगा कितना, 3 2 5 5 10 अनुपात में बटेगा। 10 अनुपात का मान कितना है, 2000 है, मतलब कि 1 अनुपात का मान 200 है। आपसे पूछा गया सी का मान, सी का 2 गुना है ना, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 400, मतलब 400 इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 400 बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से 1000 समान छोटे छोटे गोले को ढाला जाता है, जिनमें छोटे गोलों का कुल आयतन बड़े गोलों के आयतन का इक्वल है, ठीक है। छोटा गोला का जितना आयतन है उतना ही बड़ा गोला का आयतन है। तो आपसे पूछा गया है छोटा गोला का व्यास कितना है, रेडियस नहीं पूछा गया है, उसका डायमीटर पूछा गया, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे, ठीक है। तो बड़ा गोला का व्यास 10 सेंटीमीटर है। अच्छा पहले बड़ा गोला का लिख दे 4/3 पाई आर क्यू, यही आयतन होगा। छोटा गोला का लिख देते 4/3 पाई आर क्यू। साथ में ये 1000 पीस है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अच्छा 4/3 अब पाई कट गया, काट दिए, और ये कैपिटल रेडियस का मान कितना 10 है, तो 10 × 10 × 10 इक्वल टू कैपिटल आर का क्यू इंटू 1000। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, इसका मतलब क्या है, कैपिटल आर का मान 1 निकला, लेकिन आपसे डाया पूछा गया। डाया कितना होगा, 2r होता है, मतलब 2 × 1, डाया कितना हो जाएगा 2 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 2, यही 2 आपका आंसर सही होने वाला, ऑप्शन सी 2 आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 20% की छूट देता है, यदि वह 25% का लाभ कमाता है तो सीपी क्या है। मैंने पहले ही बोला डिस्काउंट और लाभ, डिस्काउंट और प्रॉफिट जिस क्वेश्चन में दिया जाए तो हम एमपी से सीपी का अनुपात निकालते हैं। एमपी से सीपी का अनुपात क्या होता है, एमपी होता है 100 + p और सीपी होता है 100 - d। ये होता है 100 + p का मतलब क्या है, 100 + 25 125, और 100 - d का मतलब 100 - 20 20 का मतलब 80, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 25 × 25 125 और 16 कितना आ गया, 16 × 25 80, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एमपी का मान कितना दिया है, 150 दिया है, मतलब 25 का मान कितना है 150 है, कितना गुना 6 गुना, तो सीपी का मान भी 6 गुना होगा। 16 का 6 गुना कितना होता है 96, तो 16 × 96, 96 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 96, यही इसका सही आंसर होने वाला है 96। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि इसका मान क्या होने वाला है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन में लाते हैं। इक्वेशन में कैसे आएगा, x², इसको सॉल्व करते हैं, x² + 12x + 6x 18x प्लस 16 छक 12 छक 72 72 इक्वल टू 16, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x² + 18x + 72 - 16 इक्वल टू 0। हाँ अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, x² + 18x + 56, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 56 जोड़ के आना चाहिए, 56 गुना करके आना चाहिए, जोड़ के 18 आना चाहिए। क्या क्या पॉसिबल है, 14 × 96 होता है,
14 चौक 96 होता है। ये दोनों प्लस में है। रूट के लिए मैंने क्या बोला था, मूल कैसे निकलता है, मूल के लिए माइनस करते हैं, इसका मान -14 और इसका मान -4, मतलब दोनों ऋणात्मक होगा। दोनों धनात्मक वाला आंसर तो नहीं होगा, दोनों ऋणात्मक होगा और परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लगा सकते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 20% अपने किराए पे खर्च करता है। यदि वो महीने अपने 600 किराए पर 3500 खर्च करता है तो बचा कितना है, 500 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से बनाएंगे। कैसे है, एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर ख़त्म किया, बचाया कितना 80%, बचाया कितना 80%। इसी 80% में से 600 पेमेंट कर दिया वाहन पे और 600 ख़त्म कर दिया मंथ के खाने पे, तो बचाया फाइनली कितना 500। यही तो है क्वेश्चन में। अब 80% का मान हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ 4100, 41 5 4600, 80% का मान 4600, तो 100% वेतन होता है। 100% मान क्या होगा, निकाल लेते हैं। यह आया कि 4600, ये है 80 का मान, तो 100 का मान निकाल लेते हैं। कैसे काटेंगे, 20 25 100 और 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 20 25 100, मतलब कितना आ गया 25 ना, 25 आ गया यहाँ पे, सॉरी, मतलब 46 × 125, 46 × 125 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 25 छक कितना आएगा, 25 छक आता है आपका 750 ना, 600 और 150, 750 का शून्य हाथ में 75 आ गया। 125 चौक कितना होगा, 125 चौक 500, 575, 575, 5750 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 5750, यही इसका सही आंसर होने वाला है 5750। ठीक है, बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 12 / 4 मतलब 3 है इसका मान, इंटू यहाँ पे कितना आया 4 आया, प्लस ये गुना अंदर में ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5, मतलब 5 5 4 9 9 3 27, 27 कहाँ दिया, ऑप्शन डी में दिया 27, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है, मतलब अंकों का योग 9, 5 4 9 सभी का 9 है। ठीक है, दहाई के स्थान पे इकाई के स्थान का दुगना है, मतलब दहाई पे जो वैल्यू है ना इकाई का दुगना है, इकाई का दुगना, इकाई का दुगना। 4 दूना 8 नहीं है, 5 दूना 10 नहीं है, 6 नहीं है, 3 दूनी 6, यही पॉसिबल है, यही ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। 3 संख्या एक दूसरे सअभाज्य मतलब को प्राइम फैक्टर है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। पहले दो अंतिम दो का गुणनफल दिया हुआ है 432 और 995, तीनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। इसका देखिए बनाने का सबसे बेटर टेक्निक क्या है। 945 में 9 छुपा हुआ है, जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, 8 1 9 5 4 9 हो सकता है। ये देखेंगे 5 3 8 1 9, ये भी हो सकता है। ठीक है, 5 3 8 1 9 हो सकता है। इसका चेक कर लेंगे 6 3 8 ये भी हो सकता है। ये देख लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 9, ये भी हो सकता है। मतलब ये वाला काम नहीं करेगा, अब मेथड दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड मेथड हम क्या लगाएंगे, सेकेंड मेथड ये 8 का मल्टीपल है ना, 832 432 में क्या छुपा हुआ है 432 ना। अच्छा ये इसमें और कुछ छुपा हुआ है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105 में 35 छुपा, 35 में 7 छुपा हुआ है, 35 में 7 छुपा हुआ, तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल 7 दूनी 14, ये तो नहीं है 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14, एक इधर क्या 10, 7 एक कम 7, ठीक है, बचा 3 33, इधर 7 चौक 28 5 नहीं, ये भी नहीं है। 7 दूनी 14, ठीक है, 2 26, 7 या 21, 5 गया ना 55, तो 55 ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा 15 140, ये देख लीजिएगा आ जाएगा। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, एक किधर गया, हाँ ये है कंप्लीट आंसर, परफेक्ट आंसर है। ऐसे 8 का ही मल्टीपल है 120, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ए बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 10 दिन और 15 दिन में। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, एक साथ काम करने लगते हैं। टोटल काम पहले कितना है, टोटल काम है 30 से, ए का इफिशियंसी है 3, बी का इफिशियंसी है 2। 3 दिन तक दोनों साथ में काम किए, एक दिन करेंगे तो 3 2 5 काम होगा एक दिन में, तो 3 दिन में 15 काम कंप्लीट हो गया। बचा काम कितना 15 काम बी छोड़ के चला गया, ए अकेले करेगा। ए अकेले मतलब 5 दिन का समय ले लेगा ए। ये लोग पहले 3 दिन का समय लिए, टोटल कितना दिन का समय लगा 8 दिन। 8 दिन कहाँ है सर, ऑप्शन ए में दिया है 8 दिन। ठीक है, अब बना के आगे बढ़ सकते हैं। ये था टोटल क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाया। आपको कैसा लगा कंप्लीट सॉल्यूशन बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा बताइएगा, मैं वापस से करवा दूंगा। ठीक है,
पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।